यूं कह ले कि सरकारी दफ्तर पे ही 26 जनवरी का त्योहार नहीं मनाया गया, गणतंत्र दिवस का त्योहार नहीं मनाया। वीडियो जरा लंबा है क्योंकि सच को उजागर करना इतना आसान नहीं होता। वीडियो में बने रहे अंत तक और जरूर देखना चाहेंगे इस मामले की एक एक हकीकत। ये कितना टाइम हो रहा जरा बताइए तो सर आप खोजिएगा टाइम कि हम खोजेंगे? हम तो वहाँ पर गए, वहाँ पर कोई झंडा तोलन हुआ नहीं, कोई लोग जहाँ आप लेटर जारी किए थे इस जगह उस जगह पे आप पहुँचे? वहाँ गए थे हम। आप गए थे, हम नहीं थे। आप 10 बजे गए थे? कितना बजे? 10:30 बजे थे वहाँ पे। आप झंडा तोलन वहाँ पे किए हैं? आप क्या मतलब आप हमको क्या आप अध्यक्ष को कॉल किए? तो बिहार में कुछ भी संभव है। अब बिहार के दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के राढ़ी उत्तरी पंचायत का मामला है। बिहार में कुछ भी संभव है, इसलिए बोल रहा हूं। कभी बिहार में पुल चोरी हो जाता है, कभी बिहार में बड़ा बड़ा घोटाला होता है और बिहार शायद इसीलिए कहीं ना कहीं बदनाम भी है और मशहूर भी है। अब एक खबर इसलिए लेकर आया हूं आपके सामने कि यह वही बिहार का चर्चा कर रहा हूं जिस बिहार के बारे में आप हमेशा कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। यह खबर है दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के राढ़ी उत्तरी पंचायत की, जहां एक बड़ा घोटाला हो गया मुखिया के ऐसे मनमानी की वजह से। मुखिया और यूं कह ले कि पंचायत सेवक जो है उनके मनमानी की वजह से राष्ट्रीय त्योहार ही नहीं मनाया गया, झंडोत्तोलन ही नहीं किया गया। 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करना था, झंडा फहराना था, 26 जनवरी मनाना था। गणतंत्र दिवस का जो महापर्व जो है देशवासियों के लिए वही नहीं मनाया गया। यानी यूं कह ले कि सरकारी दफ्तर पे ही 26 जनवरी का त्योहार नहीं मनाया गया, गणतंत्र दिवस का त्योहार नहीं मनाया गया। अब ये मामला खुलकर सामने आया है, इन लोगों से बात करके जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी सर, जमीन का जांच किया जाए सर, झंडा तोलन नहीं हुआ। अब आए पूछिए आगे। अध्यक्ष किनको बनाया गया था? मुखिया जी अध्यक्ष है। तो आप लोग फोन किए हैं? हम किसको फोन कर, जब जगह उनको चयनित किया था वहां पर हम पहुंचे थे ना। कहाँ? पंचायत भवन पे? जी जी, राढ़ी उत्तरी पंचायत के पंचायत भवन। हाँ हाँ, वहां पर 9 बजे का टाइम दिया गया था। 10:30 बजे के हम लोग 10 बजे वहां पहुंच गए थे। 10 बजे पहुंच गए थे। कितने लोग पहुंचे थे? हम सभी अभी इधर वार्ड में पहुंचे थे सर। 9वां वार्ड में पहुंचे थे। तो आप लोग पहुंचे तो कोई नहीं आया? समिति साहब थे, सरपंच साहब थे, सब थे। आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं, वीडियो से आपको भेज दिए हैं, मोबाइल पे भेज दिए हैं, देख सकते हैं सर। जी। तो पंचायत भवन पे झंडोत्तोलन नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। क्या बजे तक आप लोग इंतजार किए? 10 बजे 1 बजे तक किए थे। 10 बजे से 1 बजे थे? हाँ सही बात है। जी जी, हम लोग तो 1 बजे तक वहां पर रुके हुए। तो आप लोग भारतीय नागरिक हैं, ये देश का महापर्व है। एक छोटे छोटे कोचिंग सेंटर पे छोटे छोटे बच्चे मनाते हैं। सही बात है। ये सरकारी भवन पे नहीं। क्या पंचायत सचिव जी क्या कर रहे हैं? हम लोग को चिट्ठी दिया, हम लोग गए। कौन है पंचायत सचिव? रंजीत रंजन जी हैं। हम लोग राढ़ी उत्तरी पंचायत वार्ड नंबर 1 से वार्ड सदस्य उप मुखिया के पति सुनेश्वर यादव है। हमारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हम लोग गणतंत्र दिवस के जो गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन जो होता है, जो हम लोग को चिट्ठी मिला था, उस पे आए हैं। हम लोग कम से कम 9:30-10 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई झंडा तोलन का काम नहीं हुआ है। अब हम लोग सब मिल करके यहाँ पर मतलब बहुत देर हो चुका है, इसलिए हम लोग आप ये जो बैठक है उसको बहिष्कार करके हम लोग वापस घर जा रहे हैं। समुदाय भवन खजवारा 5 नंबर वार्ड जो हम लोग का यहाँ आदेश था, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और पंचायत सचिव रंजीत रंजन जी ने हम लोग का लेटर दिया गया, लेटर भेजा मोबाइल पर। हम लोग देखे कि खजवारा 5 नंबर वार्ड में पंचायत भवन में ये कार्यक्रम रखा जाएगा, मगर यहाँ कोई कुछ नहीं है, कोई झंडा तोलन नहीं हुआ। आप भी वार्ड मेंबर ही हैं? कौन से वार्ड के हैं? 10 का। थोड़ा इधर आ जाइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए। क्या हो गया आप लोग के साथ? वही झंडा तोलन का चिट्ठी निकला हुआ था, हम लोग सब कोई गए वहाँ पे, वहाँ पर झंडा तोलन कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं किया? तो ये मामला आज आप लोग जो है वीडियो साहब को कंप्लेन लेकर के आए। वीडियो साहब कंप्लेन ले लिया आप लोग? जी। क्या बोले कि इस पे कार्रवाई होगी? जी उम्मीद दिए हैं? जांच होगा। क्या बोले हैं? आप आवेदन दिए है ना? जी जी, हम लोग सब लोग साथ थे, तो क्या बोले वीडियो साहब? बोले इसको जांच किया जाएगा, जांच के लिए हम भेजते हैं। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले को यह आवेदन दे दिया गया है। आवेदन एक बार और मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, बहुत अच्छे से आप कैमरे में देख सकते हैं। आवेदन ये जो आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है, ये वो आवेदन है जो
गणतंत्र दिवस नहीं मनाया गया और इस पे एक नहीं अनेकों साइन है। यानी इस फेवर में कई सारे लोग हैं जिन्होंने लिखित रूप में साइन किया है, आगे ही नहीं बल्कि पीछे भी आपको बहुत सारे लोगों का साइन दिखाई दे रहा होगा, सिग्नेचर है। अब ये लोग लिखित रूप में अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ महोदय जाले को आवेदन दे दिए हैं। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को क्यों नहीं मनाया गया, एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मुखियागिरी के लालच में, मुखियागिरी के चक्कर में इतने अंधे तो नहीं हो गए हैं जाले राधी उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हो या फिर मुखिया जो मुखियागिरी की जगह दादागिरी शुरू कर दी है, मनमाना चलाना शुरू कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हम दरभंगा जिला के जाले प्रखंड राठी उत्तरी पंचायत, हम 5 नंबर वार्ड सदस्य लगन यादव और हमारे साथ जितने भी सदस्य हैं सब है, मैं एकजुट से आए हैं। इससे पूर्व में भी ब्लॉक में मैं बीडीओ साहब के आवेदन दिया। ये जो राठी उत्तरी में जो रंजीत रंजन जी जो हम लोग को सूचना दिया, वो मोबाइल पे मैसेज किया कि राठी उत्तरी पंचायत में समुदाय भवन पर जो चिन्हित किया कि वहां पर आना है सभी सदस्य को, वहां पर झंडा तोलन होगा। कोई झंडा तोलन नहीं हुआ सर। ये कौन है, क्या नाम बताया? रंजीत रंजन जी हमारे पंचायत सचिव है राठी उत्तरी का। अच्छा, ऑफिशियली पंचायत सचिव जो होते हैं वो आप लोग के कौन है? ये रंजीत रंजन पंचायत सचिव जी है। मोबाइल पे सूचना दिए थे? मोबाइल पे सूचना दिए थे। कोई रिसीव आज तक रिसीव नहीं करवाते हम लोग से। अच्छा, आज तक कोई रिसीव नहीं। वीडियो साहब को कौन रिसीव देता था, लकड़ी करके कि ख्याली मोबाइल पर भेजता है, कोई समझ नहीं आ रहा है हम लोग का। तो आप लोग ये जो आवेदन पत्र लिया इसमें क्या है, किनके नाम का आवेदन पत्र है? ये लगन यादव का नाम से पत्र है, सभी वार्ड सदस्य है जी। मतलब किनको दिए हैं, किन पता किनको ब्लॉक में वीडियो साहब को दिया। मैं दिखाना चाहूंगा ये पत्र आपको, पकड़िए, इसको पकड़िए, करीब से दिखाइए इस पत्र को। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार को नहीं, मतलब झंडा तोलन किया गया, नहीं मनाया गया। अब बात यहां पर कोई पर्सनल किसी के त्योहार की नहीं है, किसी के पर्सनल मन या सद्भाव की नहीं है, बात पूरे देशवासियों के लिए है, देश प्रेम की बात है। और यहां पर अगर बात सवाल खड़ा करने की हो तो यह सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं बल्कि बड़ा सवाल खड़ा होता है, देशद्रोह तक का सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन पूरे देशवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है, झंडोत्तोलन किया जाता है, और फिर वैसे दिन में सरकारी दफ्तर में ग्राम सभा जो पंचायत का होता है वहां पर वैसे जगहों पर अगर गणतंत्र दिवस नहीं मनाया गया, अगर झंडोत्तोलन नहीं किया गया, तो सोचिए ये कितना बड़ा अपराध है या फिर कितनी बड़ी साजिश है। आखिर क्यों नहीं मनाया गया ये जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को जो टाइम दिया गया था उस टाइम पे कोई आए नहीं मनाने? नहीं, हम लोग 10 बजे से वहां 10 बजे में हम लोग को एक जगह झंडा तोलन करके वहां पर पहुंचे। एक राष्ट्रीय पर्व, ये महान पर्व, ये आशा देवी मान्य जो राठी उत्तरी का है, बताइए कि एक राष्ट्रीय पर्व नहीं किया वो, कि जो हम लोग को बता दिया कि झंडोत्तोलन करना किनको होता है ग्राम सभा में? ये मुखिया जी का होता है। वो नहीं आए? नहीं, एक भी वजह लोग नहीं आए। जहाँ पर आप लोग के पास है जी जी प्रूफ है, जगह पर जाके चेन देखे, वहां पर जांच किया जाए। समिति से आ गया, बोलिए ना। और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, इसमें इस बात को जानना चाहेंगे कि क्या ये लोग वार्ड सदस्य तो बन गए, वार्ड सदस्य तो बन गए, दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन वार्ड सदस्यों का जो बागडोर होता है, जिनके हाथ में कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो मामला होता है पंचायती स्तर पे, वो मुखिया का होता है। तो मुखिया प्रतिनिधि हो या फिर मुखिया जी स्वयं हो, क्यों उन लोगों ने झंडोत्तोलन नहीं किया? क्यों उन लोगों ने गणतंत्र दिवस के जैसे त्योहार को, राष्ट्रीय त्योहार को नहीं मनाया? और क्यों उन लोगों ने दिए गए समय पर अपनी गैर हाजिरी उपस्थिति मतलब दर्ज करवाई? महिलाएं भी इस मामले को सत्यापित करने के लिए, सही साबित करने के लिए इस बीच शामिल हैं लोगों के साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग की भी हम लोग को भी बुलाया गया था, मतलब उस जगह हम लोग तो नहीं गए, मेरे पति के भेजे थे, मतलब उस जगह नहीं था जहाँ पर जो झंडा फहराने का था, भेजे थे कि जाइए। कौन जगह है वो? पंचायत भवन है, खजूरवाड़ा पंचायत भवन में, जहाँ पर पंचायत होते हैं ना, उसी जगह आवेदन दिया था कि तो पंचायत भवन तो सरकारी भवन हुआ। अब सरकारी भवन पे झंडा पर नहीं फहराया। छोटा मोटा आंगनबाड़ी जो होता है, कोचिंग सेंटर जो होता है, वहां पे भी बच्चे बड़ी खुशी से झंडा तोलन करते हैं, लेकिन सरकारी भवन पे नहीं मनाया। नहीं, उस जगह नहीं मनाया। आप लोग भी वार्ड मेंबर? वार्ड के 3 किसे हैं। आप भी वार्ड मेंबर हैं? अच्छा, उप मुखिया है। देखिए, उप मुखिया भी इस मामले में शामिल है। अब ये क्या कहना चाहती है, इनकी क्या नाराजगी है, आप क्या कहना चाहते हैं?
सर हमारा तबियत खराब रहा था, हम पति हमर गेल हुआ पर नहीं रहे। तो झंडोत्तोलन नहीं किया गया? नहीं। तो आप लोग कुछ बोले नहीं? नहीं पंचायत कोई नहीं था? घूम के चलिए। अच्छा, न कोई मिला वहाँ पर, सब 9-10 वार्ड सब थे। तो आप लोग वही कंप्लेन के लिए आज आए हैं जाले? किनसे मिले आप लोग? सरपंच साहब थे वही जगह, और समिति भी थे, सब आदमी थे। ऐसी जगह लाइन से खड़े होगा। क्या बजे तक इंतजार किया? 1 बजे तक। 1 बजे तक? अच्छा, 1 बजे के बाद भी कोई नहीं आया? ना कोई 4-4:30 बजे तक का समय होता है, उस समय तक नहीं हुआ? यानी 26 जनवरी आप लोग के पंचायत भवन पे नहीं मनाया? न मनाया। रंजीत रंजन जी, आपने जो जगह के चिन्हित किए हैं 5 नंबर वार्ड में कि ये झंडा तोलन होगा, एक जवाबदेही आपका होगा कि वहाँ झंडा तोलन क्यों नहीं हुआ। एक जवाबदेही मैं आशा देवी माननीय मुखिया जी, क्या यही अब विकास करिएगा कि जो झंडा तोलन नहीं किए, एक राष्ट्रीय पर्व नहीं किए, अब झंडा इसकी सूचना आप लोगों ने दिया कहीं? वीडियो साहब पे दिए हैं, आज दिए ना? आज दिए हैं। उससे पहले जो नहीं हुआ फोटो करके भेज दिए हैं हम। फोटो भेज दिए? जी। अच्छा, जो आप लोग के पंचायत सचिव है वो उन्होंने क्या कहा? उनसे बात हुई थी कल? वो तो बोला कि अपने मुखिया जी से पूछिए क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छा, तो उसके अलावा फिर आम सभा की भी बात आप लोग कर रहे हैं? आम सभा कुछ वो जो गेबे नहीं किया, आम सभा कहाँ होगी? आम सभा अपना दरवाजा पर लगाते हैं वो। जो आप लोग के जो पंचायत सचिव हैं रंजीत रंजन जी, आप लोग बोल रहे हैं ना, ये ग्राम पंचायत राढ़ी उत्तरी के पंचायत सचिव द्वारा वार्ड संख्या 5 स्थित समुदाय भवन के प्रांगण में गणतंत्र दिवस का झंडोत्तोलन को लेकर के ये आवेदन दिया आप लोगों ने। जी जी जी। ठीक है, लेकिन ये जो नहीं हुआ तो इसकी सूचना कल के डेट में 26 जनवरी के डेट में जी। आपने समय खत्म होने से पहले दिया था या समय रहते हुए दिया था? नहीं, समय जब 1 बजे के बाद में हम लोग वीडियो करके भेजे। 1 बजे से पहले पहले ही तब तक इंतजार किए, कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आता। जब आपने बोला तो क्या कहे वो लोग फोन पे? कौन नहीं, रंजीत रंजन से हमको सदस्य जी कॉल किए तो कहा कि अपना मुखिया जी से जाके पूछिए। मुखिया जी के पास आप लोग गए? मुखिया जी जहाँ हम लोग का जगह बतलाए थे रंजीत रंजन में, वहां ले जाएंगे हम, तो वहां तो कोई पहुंचा नहीं। तो फिर मुखिया को आप लोग नहीं बोले? फिर क्या बोले हम लोग का जो करवाए हम कर रहे हैं। मुखिया जी से क्या? यानी अब एक बड़ा मामला खुलासा ये हो रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, तिरंगे का अपमान, देशवासियों के साथ एक बड़ा अपमान, साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय पर्व के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया। अब ये मुखिया है या मुखिया के नाम पे दबंगई कर रहे हैं, मुखियागिरी के नाम पे दादागिरी कर रहे हैं, या फिर ये मुखिया पति है या पंचायत सचिव है, इन लोगों की मिली भगत की वजह से कहीं बड़ा मामला घोटाले का तो नहीं चल रहा कि कहीं वो पंचायत भवन पे आते आम सभा का भी आयोजन करना था? आम सभा की भी बात थी ना? तो आम सभा भी होना था, गणतंत्र दिवस झंडोत्तोलन के बाद आम सभा होता है। आप लोग सारे लोग लेके पहुंचे थे? जी जी जी, सारे लोग पहुंच गए थे, कहीं उनका काला चिट्ठा न खुल जाता। शायद यही डर से न वो झंडा तोलन होने दिए, न वो खुद स्वयं वहां पहुंचे, न कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका पहुंचा। और एक बड़ा मामला हो गया कि बिहार के दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के राढ़ी उत्तरी पंचायत में पंचायत भवन पे ही यानी सरकारी दफ्तर पे ही झंडोत्तोलन नहीं हुआ, 26 जनवरी नहीं मनाया गया, गणतंत्र दिवस नहीं मनाया गया। अब देश में एक ऐसा जगह है जो राढ़ी उत्तरी पंचायत के नाम से जाना जाता है और राढ़ी उत्तरी पंचायत के पंचायत भवन के नाम से जाना जाता है, जहां झंडोत्तोलन करना अनिवार्य नहीं है, जहां के मुखिया के अनुसार से गणतंत्र दिवस मनाना जरूरी नहीं है, जहां के मुखिया के अनुसार से जैसा मामला सामने आया है उस बात से मैं बोल रहा हूं, जहां का मुखिया चाहता है कि देश का राष्ट्रीय पर्व राढ़ी उत्तरी पंचायत में नहीं मनाया जाए, तो अब मनाया क्या जाए? तो चलती होगी उनकी मनमानी, शायद इसीलिए अपना मनमाना किया और इन सब को बुला करके धोखा दिया, समय नहीं पहुंचे। बाकी लोग हैं, उनसे भी बात करके जानना चाहेंगे कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। तो क्या हुआ था जब मतलब आप लोग इंतजार किए तो फिर जाकर के पंचायत सचिव जिनके सूचना के अनुसार आप लोग गए थे उनको फोन किए कि नहीं, बताए कि नहीं? जी जी, हमारे उप मुखिया के पति सुंदेश्वर यादव जी कॉल किए थे, उनको उनसे बातचीत हुई तो जो हुआ उप मुखिया जी के पत्नी है, वे पति है बगल में तुलसी जैसा। मतलब कॉल किए थे आप? हाँ जी जी, कॉल किए। क्या आप ही कॉल किए थे? जी सर। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुंदेश्वर यादव, मेरी पत्नी उप मुखिया पंचायत राढ़ी उत्तरी के है
अच्छा। कल ऐसे ठंड ज़्यादा था, उनका तबीयत तो उतना बेहतर नहीं था, तो मोबाइल में लेटर आया था, तो उनका कहने का मतलब था आप जाके थोड़ा देख लीजिए, ऐसा होगा तो हम आ जाएंगे, जो फ़ोन कीजिएगा सब लोग वहाँ पहुँचेंगे ना तो हम उस वक्त पहुँच जाएंगे। चूँकि होता है कि हम सब जो भी बैठक में बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, टाइम मतलब अलग अलग हो जाता है, तो टाइम होता है, लेडीज़ वाली बात थी, तो हम लोग ठीक है हम पहले चले जाते हैं। हम वहाँ पहुँचे तो हम लोग पहुँचे तो लगभग जो मतलब जितने लोग थे सदस्य में है, जैसे राजू जी है, लगन जी है, जैसे अशोक शाह है, शंकर जी है, ये लोग सब लोग पहुँचे तो हम लोग करीब 10 बजे हम लोग पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद देखे कोई लोग नहीं है अभी तक, मतलब 2-4 लोग वहाँ पर थे। हम लोग पूछे भाई कुछ लोग यहाँ पर आए अगर, तो कोई लोग आया और कोई प्रतिनिधि वगैरह पंचायत से आए थे वहाँ पे? हाँ, सरपंच साहब थे वहाँ पर और समिति साहब थे, वो लोग थे। हाँ, तो आप उप मुखिया के पति हुए, यानी प्रतिनिधि हुए उप मुखिया के, तो आपने कितने बजे कॉल किया उनको? कॉल वगैरह किया तो कोई प्रूफ है आपके पास? हमने लगभग उनको 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में कॉल इंतजार करके फोन किया? जी, हमारे पास किनको फोन किया? पंचायत सचिव को, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है, दिखलाइए। जी सर, आप देख सकते हैं लगातार पक्की खबर में कहीं ना कहीं आप पक्की खबर देख रहे हैं, मतलब सच है तो खबर है। अब बात यहाँ पर रिकॉर्डिंग की है, सुनिए जरा। कब से वहाँ पे हैं आप? जब सब टाइम दिए थे वहाँ से हम लोग गए थे, वहाँ नहीं थे, फिर 2 बार गए, फिर बैठे बैठे तो आज वापस हम लोग आ गए, वहाँ से वीडियो बना के हम लोग वापस निकल गए हैं। आप गए थे वहाँ? बिल्कुल गए थे, उसका प्रमाण हमारे पास था। कहीं नहीं गए थे? हाँ, कहीं नहीं गए, मतलब आप लोग नहीं गए थे, आप गए थे वहाँ सामुदायिक भवन पे? सामुदायिक भवन पे हम गए थे सर, हम गए। टाइम हो रहा है, 1 मिनट रहिएगा, थोड़ा 1 मिनट लाइन पर रहिए जी। ये पंचायत सचिव से ही बात हो रही है आपकी? जी, वही फोन कर अधिकारी है। हाँ बोलिए। हाँ, पंचायत सचिव बोल रहे हैं। जी सर, जी बोलिए। हेलो जी सर। हेलो, हाँ बोलिए। हम लोग वापस जा रहे हैं। कई आदमी थे आप? हम लोग लगभग जितने आदमी थे, हम लोग थे कम से कम 8-9 आदमी थे। समिति साहब थे, सरपंच साहब थे, हम लोग समझ जब यहाँ से निकलिए गए, वीडियो बना लिए, टाइमिंग टेबल सब दे दिए वहाँ पर। अच्छा, फोटो खींच लिए हैं, हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं। ये कितना टाइम हो रहा है जरा बताइए तो सर। आप खोजिएगा टाइम के हम खोजेंगे? हम तो वहाँ पर गए, वहाँ पर कोई झंडा तोलन हुआ ही नहीं। कोई लोग जहाँ आप लेटर जारी किए थे इस जगह, उस जगह पे आप पहुँचे हैं? वहाँ गए थे हम। आप गए थे, हम नहीं थे। आप 10 बजे गए थे? कितना बजे? 10:30 बजे थे वहाँ पे। आप झंडा तोलन वहाँ पे किए हैं? आप क्या मतलब आप हमको क्या, आप अध्यक्ष को कॉल किए? आप संदेशर जो बात करते हैं ना कभी कभी सर, सुनिए, मुझे पसंद नहीं आता है कभी कभी। लेटर को सिग्नेचर जारी लेटर आपने किए थे कि हम जो सिग्नेचर? ठीक है, मैं लेटर जारी किया हूँ 10:30 बजे, तो आप हमको 10:30-11 बजे भी कॉल कर सकते थे। या हम कितना बजे? समिति जी आप कह रहे हैं, समिति जी ब्लॉक में थे, वहाँ बहुत लोग इंतजार किए हैं, हम लोग सारा आदमी इंतजार किए हैं, आप नहीं मिले हैं। जहाँ आप जगह के चयन किया आपको झंडा तोलन हुआ है, पूछिए ना, तो आपको तो वही प्रूफ मिल जाएगा। झंडा तोलन किए होंगे तो हम ही लोग झूठा होंगे। आप किए होंगे, उस टाइम में आपके पास सारा सबूत होगा, वीडियो होगा, मतलब सब कुछ बनाए होंगे, आप लोग झंडा तोलन किए हैं, लेकिन कोई आदमी नहीं आया होगा। आप रही बनाते हैं। हाँ, आप कितने आदमी कर रहे हैं? आप वही में आ रहा हूँ। आप आकर के आप क्या कीजिएगा? आप आइए। 10:30 का टाइम दिया, आप कितने बजे कॉल कर रहे हैं? हम लास्ट टाइम कॉल कर रहे हैं जब आप नहीं मिले। क्या बात करते हैं सुंदर सर जी? ये आपको 10 मिनट 15 आधे घंटे इधर उधर, मौसम का भी मान के चलिए प्रभाव है, आधे घंटे इधर उधर हो सकता है। आपके कहने से हम जो कॉल किए हम गलत है ना? तो सुना आपने, ये पंचायत सचिव आप लोग की बात कर रहे हैं? जी, पंचायत, यानी ये भी वहां पे नहीं पहुंचे थे? जी, अब वो कह रहे हैं कि पहुंचे हैं। तो जब झंडा तोलन होता है तो झंडा तोलन चाहे जिस समय हो, लेकिन शाम के समय तक झंडा तोलन वाला जो स्थान होता है वहां पर वो जो बांस जिसमें झंडा रहता है, तिरंगा रहता है, वो रहता है शाम तक, शाम को हटाया जाता है। तो क्या वहां पे ये चीजें थी? जी सर, कुछ नहीं थी। जब हुआ ही नहीं तो होगा कहाँ से?
समझ ही रहे होंगे कि जब हुआ ही नहीं, झंडोत्तोलन हुआ ही नहीं, गणतंत्र दिवस मनाया ही नहीं गया, तो अब ये बातें पंचायत सचिव से घूमते घूमते मुखिया तक पहुंच रहा, मुखिया से अध्यक्ष तक पहुंच रहा, और जो ग्राउंड पे थे, जो लोग साक्ष्य है, साक्ष्य के रूप में है। अब आप जानते हैं एक चीज अच्छे से कि साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग ही झूठे साबित हो रहे हैं पंचायत सचिव के अनुसार। हालांकि ये वहां पर क्या एक वीडियो भी दिखलाना चाह रहे हैं, नोट कैमरा में टाइम टेबल सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये देखिए, ये लोग फोटो लिए थे। आप करीब लाइए, कैमरा करीब लाइए, मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। ये एक फोटो यहां पर आपको बहुत अच्छे से दिखलाई दे रहा होगा। अब इस फोटो का डिटेल्स जो है दिखाई दे रहा होगा। ये लोग वहां पर पहुंचे हैं, ये सभी लोग हैं, और इसमें मैं टाइम टेबल वगैरह दिखलाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, आप और करीब कैमरा लाइए, मैं दिखलाना चाहूंगा। 26/1/2024 13:49 आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो, इसमें आप खजूरवाड़ा जो कि लोकेशन दिखलाई दे रहा है, जो एक कैमरा आता है जिसमें टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिखलाई देता है, उस कैमरा में इन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और इसी अकॉर्डिंग इन लोगों ने बात किया। लेकिन ये जो है, ये 1 बजे के करीब का फोटो है। आप लोग इससे पहले वहां पहुंचे थे, तो आप लोग इससे पहले का कुछ प्रूफ रखे हैं? हम लोग पहले के वहां पर हम लोग बैठे हुए थे, मतलब प्रूफ में हम लोग क्या, सब लोग इंतजार कर रहे थे सब लोग बैठ करके। यही था, जब लास्ट टाइम हुआ था हम लोग फोटो खींच के वहां निकल गए। वहां आते समय कि हम लोग आए थे ये प्रूफ रखने के लिए। तो ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। ये मामला है राढ़ी उत्तरी पंचायत का, जहां गणतंत्र दिवस जैसा राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाया गया, झंडोत्तोलन नहीं किया गया, और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब कॉल किया गया तो किस तरह से जो पंचायत के सचिव हैं वो किस तरह से बातें कर रहे हैं, वो भी आप रिकॉर्ड देखे हैं। वीडियो जरा लंबा है, क्योंकि सच को उजागर करना इतना आसान नहीं होता। वीडियो में बने रहे अंत तक, और जरूर देखना चाहेंगे इस मामले की एक एक हकीकत, एक एक व्यक्ति के जुबानी, क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है जो इन लोगों के ऊपर बीता है। ये उनकी ही जुबानी ये कहानी आपको बताया गया। देख रहे थे आप पक्की खबर, मैं इबादुल्लाह फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। जय हिंद दोस्तों।